और हम चंद्राकर जी को दूर दराज से आए, इसके लिए कोटि से धन्यवाद। और आप सबके चरणों में कोटि से पुनः प्रणाम करते हुए हम और चंद्राकर जी दोनों एक साथ वर्ष पहले बताए 1994 में एक बार भरी मकर नहाए से हम लोगों की शुरुआत हुआ। और हम दो फील्डिंग करने वाले, लेकिन थर्ड एम्पायर की भी जरूरत होती है। फील्डिंग करने वाले तो दो हैं, लेकिन थर्ड एम्पायर की भी आवश्यकता होता है। तो थर्ड एम्पायर के लिए हम हमारे जाम मंत्री हमारे गुरुदेव जी को लाए हैं। इसके लिए जोरदार कीजिए। पहली बात प्रश्न ये उठे कि जड़, आखिर हम जड़ किसको कहें? जड़ किसको कहें? और अपन अपन चिंतन करें, है ना। ये में एक प्रश्न के बाद में हम तो दोनों एक तरफ, है ना। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में कहते कि सृष्टि की निर्माण जड़ का विकास है। भौतिक विज्ञान ये कहता है कि सृष्टि का जो निर्माण है वो जड़ का विकास है। दूसरी बात अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान कहता है कि सृष्टि का निर्माण चेतन का विलास है। लेकिन मैं कहता हूं कि जड़ और चेतन ये है एक दुनिया। ये जड़ और चेतन एक है दुनिया जो बड़ी है। खास मकान बनाते हैं तो सीधा करते हैं, इनको सीधा करते हैं और दुनिया के माध्यम से, और जड़ और चेतन के माध्यम से विश्व को आज क्या कहा जाता है? दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया। दुनिया दुनिया तो दुनिया 18 और एक 9, तो 9 में ही पूरा सृष्टि समाहित हुआ है। 9 में ही पूरा सृष्टि समाहित हुआ है। ये बात अब बहुत बढ़िया सब बात को बता दिया, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये सृष्टि है ना, जड़ का विकास है। सृष्टि किनकी विकास है? जड़ का विकास है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे कि सृष्टि जड़ का विकास है? तो आप सभी जानते हैं कि इस सृष्टि में जितनी आदि शक्ति है तो जड़ से ही पैदा हुई है। लक्ष्मी जी कहाँ से पैदा हुई? तो चेतन से हुई कि जड़ से हुई? जड़ से हुई, एक बात। और दूसरे बात हम देखते हैं सीता जी भी प्रकट कहाँ हुई? वो भी जड़ से हुई। और तीसरी बात अगर हम देखें तो माता पार्वती की अवतरण भी कहाँ से हुई? जड़ से। तो संतों ने सिद्ध किया कि सृष्टि क्या है, यानी भौतिक विज्ञान के माध्यम से और आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से। आध्यात्मिक विज्ञान वाले कहते हैं कि सृष्टि का एक लीला है जिसमें आकर हमारी आराध्य क्या करते हैं? विलास करते हैं, और सृष्टि का विकास उसी के माध्यम से होते हैं। यही बात पूछ रहा था कि जड़ चेतन। और उसके बाद ये कहा गया कि जड़ किसको कहा जाए, ये सिद्ध करना है हमको। मिला जाता है विनय न मानत जलद जड़। जड़ किसको कहा जाए? तो जो व्यक्ति अपने इष्ट का, अपने वरिष्ठ का विनय को स्वीकार नहीं करता, वही व्यक्ति को क्या है? जड़ है। फिर आगे कम टाइम में मोला एकदम बताओ काली के परम दिन काली के प्रसंग हमें रात दिन कामे को शादी है तो चुनाव ड्यूटी राजमानस की मुझे टाइम नहीं मिला, इसमें कंप्लीट क्लियर 3 बजे रात को मिलते चला। तो ये कि अब बाद है ना। तो इस चेतन जड़ में और चेतन, जड़ में भी गुण और दोष है। जड़ में भी गुण और दोष है, चेतन में गुण और दोष है। तो जड़ के दोष में तो भैया बहुत बढ़िया बात है। जैसा एक पत्थर है, पत्थर में जड़ क्या है? गुण, और पत्थर में क्या है? दोष। अब पता करें कि उस पत्थर में कौन सा गुण है और पत्थर में कौन सा दोष है। तो मान लो पत्थर है, पत्थर कई बार टकराते रहता है, टकराते रहता है, टकराते रहता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं पत्थर हूँ, पत्थर में नहीं कहता तो मैं पत्थर हूँ। ये बात उन्हें स्वीकार है। ये उनकी सहनशीलता है, ये उनकी सहनशीलता है। और पत्थर के माध्यम से अगर किसी को क्या लग जाए, ठोकर लग जाए, तो वही उनकी क्या है?
जोश है। ये बात अब ओकर बाद और ज़्यादा तो हिंदी नहीं, बाकी भैया बहुत वैसा बताइए समाधान जब भी शुरू किया जाऊँ तो निश्चित तौर पर कोई भी अगर सुनी तो बिल्कुल जरूर आएगा। और मेन ये कहा रहेगा तो जरूर कोई अगर बोले बताऊँ ओकर बाद महूर समाहित हो सकता है। अब ओकर बाद संत वाला बात भी बताइए कि संत कहाँ रहते हैं। संत और हंस, संत इस प्रकृति में रहते हैं, संत इस प्रकृति में रहते हैं और हंस भी मानसरोवर है, वो भी एक प्रकृति का अंश है, वहाँ रहते हैं। और संत और हंस दोनों का ये काम है कि संत केवल क्या करता है और हंस क्या करता है। हंस केवल विकार को छोड़ देता है और अच्छाई को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन संत क्या करता है, जैसे पारस का पत्थर है, आज पारस का पत्थर सुने हैं उनको ये समझ नहीं आता कि कहाँ पारस की जो पत्थर है, पत्थर क्या बना देता है, लोहा को भी क्या बना देता है, सोना बना देता है। लेकिन वो अरे उसको क्या नहीं बना पाता है, पारस नहीं बना पाता है। लेकिन संत की ऐसी गुण है कि संत है वो अपने जैसा है अवगुण या जड़ को भी या चेतन को भी क्या बना देता है, संत बना देता है। यही अंतर है संत और हंस में। और साधु चरित्र शुभ चरित्र कपातु नीरस विसर्ग गुणमय प्रजातु और ये सही परिचित दुराव वंदनीय जग जय पावा। साधु और संत यहाँ भी साधु है, रामचरितमानस यहाँ भी होता है, भागवत की कथा यहाँ भी होता है। तो हमको सात चीज एक जगह मिलता है, चीज मिलता है सात। साधु सत्य कहे साधु ही मिलता है, बिना साधुता आए बिना तो भागवत कथा राम कथा होने वाला नहीं है। तो साधु सुधा सुरतरु असुमन और सुपर सुहावन बात सीता पति रघुपति भगति सगुण सुमंगल था। ये सात चीज यहाँ पर मिल रहा है। दुकान में जाएंगे एक चीज मिलेगा, दो चीज मिलेगा, लेकिन जहाँ पर ऐसा सत्संग हो वहाँ पर कितने चीजें मिलता है, सात चीज मिलता है। और बड़ी विडम्बना है कि आज संत किसको कहा जाए, बड़ी विडम्बना है कि आज संत किसको कहा जाए। संत तो वैसे तो रामचरितमानस में दो है, एक प्रवृत्ति मार्ग के संत और दूसरा निवृत्ति मार्ग के संत। प्रवृत्ति मार्ग की संत की ओर चले, जिसकी वर्ग यहाँ हो जाता है, गृहस्थी बढ़ जाता है, उसको प्रवृत्ति मार्ग की संत कहा जाता है। और जो बाल ब्रह्मचारी है उसको निवृत्ति मार्ग का संत कहा जाता है। तो वर्तमान परिवेश में संत किसको कहेंगे, बड़ी मुश्किल है। ब्रह्मलीन तरुण सागर जी महाराज ने सुंदर सूत्र किया। ब्रह्मलीन तरुण सागर जी महाराज ने सुंदर सूत्र दिया कि संत किसको कहा जाए। तो संत के बारे में कहा गया उनके माध्यम से, जिसके पैर में न जूता सर में न छाता, जिसके पैर में न जूता सर में न छाता और जिसको बैंक में न हो खाता, जिसके बैंक में न हो खाता, वो है संत। दूसरी बात उसने और कहा, जिसके शरीर पर हो सादगी का कपड़ा, जिसकी शरीर पर हो सादगी का कपड़ा और जिसकी जुबान में कभी ना हो लफड़ा, जिसकी जुबान में कभी ना हो लफड़ा, ये है संत। तो भरत जैसे संत रामचरितमानस में है, हनुमंत लाल जी महाराज जैसे संत रामचरितमानस में है। और आज हम इसी कारण कहते हैं कि इनको संत कहते हैं। बड़े बड़े आपका क्या छपता है पूरा इस खाते में डाल के उस खाते में डाल। तो साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास, साधु का जो चरित्र है, संत का जो चरित्र है वो कैसा है, कपास की तरह है। कैसा है, कपास की तरह। और कपास क्या बनता है, गर्मी में पकता है, हवा मिलता है, पानी चाहिए, उसके बाद पक गए तो उसको धुनाई किया जाता है। धुलने के बाद जब कपड़ा तैयार हो गया, कपड़ा तैयार हो गया तब उसके बाद केकर कौन दूसरे के शरीर को ढकने के लिए सुंदर उसकी आवरण प्रदान करने के लिए जल्दी काटता है। और काटने के बाद भी इतने काम नहीं चलता है तो उसको क्या करते हैं, सूत के माध्यम से उसको क्या होना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, धागा धोना पड़ता है, तब वह कपड़ा तैयार होता है। तो खुद क्या पाया, दुख पाया, लेकिन दूसरे को क्या प्रदान किया, सुख प्रदान किया। एक इनकी काम है, संत की काम है, और आपके नाम की